आज का जो विषय है वो महिला आरक्षण को लेकर है। महिला आरक्षण का जो बिल संसद में पेश किया गया उसे किस ढंग से पेश किया गया और किस परिस्थिति में पेश किया गया, ये एक अपने आप में एक सवाल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र जो बुलाया और विशेष सत्र बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। जबकि महिला आरक्षण जो बिल है वो ऑलरेडी 2023 में सभी के सहयोगों से जो सहयोगी पार्टियां हैं सभी ने अपना सहयोग दिया और उसे पास किया। पर हम इतना पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जो कि आनन फानन में इस बिल को लाया गया और अपने आप ही ये चाहा कि जो हमारे संसद की सीटें हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए और फिर डिलिमिटेशन अप्लाई किया जाए। मैं समझता हूं कि मोदी जी की मंशा जो थी वो साफ झलक रही थी कि वो चाहते थे कि ये एक षड्यंत्र के तौर पे इस बिल को लाया जाए और फिर इसे गिराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद में जब ये बिल गिरा उसके बाद ही उन्होंने बड़े बड़े पैम्पलेट्स जो है वो सदन में रेज़ कर दिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान था। ये उन्होंने प्लान किया था कि ये जैसे ही हम इस बिल को गिराएंगे, क्योंकि जब पिछली बार ये बिल पेश किया था तब सभी ने उनका साथ दिया था और उस समय वो जो पार्टियां थी वो उनका जो नंबर था वो वैसे ही था जैसे इस बार था। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो बिल गिर गया? तो ये सारा एक षड्यंत्र के तौर पे उनका ये बिल गिरा है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी भाई बंधु जो पत्रकार मेरे भाई बंधु हैं, इस देश में कितने बड़े बड़े इश्यूज़ हुए हैं और आपने भाजपा को इनवाइट किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया चर्चा के लिए। तो चर्चा के लिए क्यों नहीं आए? और जब ये बिल की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 8 बजे आज मन की बात कहने मोदी जी आपके समक्ष आएंगे। जब तो मन की बात करनी हो तब तो मोदी जी आ जाते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि जब ज्वलंत मुद्दे जो भारतवर्ष के हैं उनके लिए जब पत्रकार बंधु चाहते हैं कि वो आएँ और अपना इंटरव्यू दें और आप उनसे सवाल जवाब करें, उसके लिए क्यों नहीं आते? मेरा साफ उनके ऊपर प्रश्न है। और साथ में जो ये करार दिया जाता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं महिला विरोधी है। अगर हम महिला विरोधी होते तो क्या हमारी जो प्रधानमंत्री सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला थी तो हो सकती थी क्या? क्या हमने राष्ट्रपति महिला नहीं दी है? क्या हमने स्पीकर जो लोकसभा के रहे हैं उनको महिला नहीं दिया है? क्या हमने और संस्थानों में महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया है क्या? तो हमने पहली मुख्यमंत्री भी महिला दी है। हमने जब से कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई है हमने महिलाओं को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमने महिलाओं को किया है। और मैं तो साफ पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अगर वो इतने ही महिला के हितैषी होते तो क्या अपनी बीवी को साथ नहीं रखते अपने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ढोंग कर रहे हो कि महिलाओं के आप हित में हो, महिला आरक्षण आप देना चाहते हो। हमने बोला कि आप जातीय परिसीमन कीजिए, आप जातीय परिसीमन के बाद आप आरक्षण कीजिए, महिला आरक्षण कीजिए और हम तो आपके साथ हैं। हमने पिछली बारी भी आपका 2023 में भी साथ दिया था और इस बिल को 2008 में कांग्रेस पार्टी खुद लेके आई थी। तो हमने कभी भी विरोध नहीं किया है। ये सिर्फ मोदी जी ने 8 बजे आके अपने मन की बात कर दी और ये पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम महिला विरोधी है। कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा कार्य किया है और हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है।
हम महिलाओं के साथ हैं। हम महिला जो आरक्षण बिल है इसे भी चाहते हैं कि ये पास हो, पर इसमें जातीय जो जनगणना है उसको किया जाए और ठीक ढंग से इसको लागू किया जाए ताकि देश की जनता को जो न्याय मिल सके। देखिए, हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एआईसीसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और एआईसीसी ने अभी तक कम से कम 5-6 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं जिसमें 3-3 स्टेटें आती है। 3-3 स्टेटों के प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इसमें भाग लेते हैं। और जो मेन मकसद ये है कि एक तो कांग्रेस की विचारधारा से जो हमारे नए लोग आए हैं उनको अवगत कराना है, और दूसरी बात ये है कि एक साधारण जीवन जीता जो इंसान है उसकी तरह हम सभी लोगों को रहना है, उसी की तरह हमने सभी ने खाना है, पीना है और ठहरना है, कपड़े पहनने हैं। तो उस चीज़ को हम अडॉप्ट करें और साथ में जैसे हम हिमाचल में इसको कर रहे हैं तो हिमाचल की हिस्ट्री कब से शुरू हुई और कौन कौन इस हिस्ट्री में आया, किस किस ने दस्तक दिए और किस किस के दौरान क्या क्या कार्य हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, इस पे प्रकाश डालते हैं। राहुल गांधी 30 तारीख को आएंगे। सर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उसको लेके जवाब दे रही थी, वो नहीं मिल पाया। रोजगार देने की बात की थी, वो नहीं हुआ। तो किस स्तर पे जो है कांग्रेस बातें और दावे कर रही है अभी भी? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 6 गारंटियों पे ऑलरेडी काम किया है और चल रहा है, और बाकी की 4 गारंटियाँ भी हम पूरी करेंगे अपने कार्यकाल में ही। और ये जो भाजपा आरोप लगा रही है, मैं ये बताना चाहूँगा कि उनसे ज़्यादा नौकरियाँ हम दे चुके हैं, उनसे ज़्यादा हमने नौकरियों के पिटारे हर कैबिनेट में खुलते आए हैं और वो नौकरियाँ लगी है, चाहे वो टीचर्स की है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे और अन्य हैं, हम दे रहे हैं नौकरियाँ। कोई आंकड़ा है कितनी इम्प्लीमेंट हो पाई है? हमने इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था विधानसभा में, हमने उसका जवाब दिया है। हाँ जी, खड़गे जी का भी प्रोग्राम नहीं है, पर लगता है टेंटेटिव प्रोग्राम हमारे केसी वेणुगोपाल जी का 26 तारीख का है, शायद वो आएंगे। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।